Assalamu alaikum dear students. Today our topic is healthcare system in Pakistan. Our healthcare system have three levels: primary level, secondary level and tertiary level. At primary level we include basic health units and rural health center. Basic health units which are available in the tertiary district levels and in the villages rural health care center where only one dispenser or any other one medical specialist is present. Second is secondary level. These include THQ and DHQ. THQ is Tehsil headquarter and DHQ district headquarter. So every district and Tehsil have their own hospital. Third level is tertiary level. दिस इज़ प्रोवाइडेड एट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स। तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के टोटल जो है वो 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल कौन सा, जिसमें सिर्फ रूरल आ जाते हैं, जो गांव के अंदर जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर वगैरह होते हैं। जबकि जो दूसरा सेकेंडरी लेवल है उसके अंदर आपके पास जो आ जाते हैं जितने भी आपके THQ के अंदर हैं, तहसील के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल बने हुए हैं गवर्नमेंट के, वो आ जाते हैं। अब किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो हम यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में तो अलग से जो है वो सारे जो है वो हॉस्पिटल्स मौजूद होते हैं। टर्शरी लेवल पे आपके पास आ जाते हैं जितने भी आर्मी के हैं, रेलवे के हैं, वापडा के हैं, इस तरह के ये सारे हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर। अब यही जो चीज़ें हैं ये हम किस लिए कर रहे हैं कि हम बीमारियों से बचाव के लिए और एक हेल्थ केयर सिस्टम को, बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। इसमें एक अब फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपके पास, पेशेंट रेफरल सिस्टम, कि सबसे पहले कोई भी पेशेंट जो है वो उसको LHV या LHW, जो LHV क्या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर या लेडी हेल्थ वुमेन जो आपके पास है, वो उसको रेफ़र करते हैं BHU में, बेसिक हेल्थ यूनिट में। फिर वो वहाँ से जाता है रूरल हेल्थ सेंटर RHC में। अगर वहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो उसके बाद उसको भेजा जाता है वहाँ से THQ तहसील हेडक्वार्टर में। उसके बाद आगे उसकी जो है वो फर्दर जो रेफरल किया जाता है वो किया जाता है DHQ में, और उसके बाद उसको किया जाता है टीचिंग हॉस्पिटल में। अब ये रेफरल क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जबकि जो रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पे फिर और उसमें थोड़े से जो है वो डिस्पेंसर और ये सारे अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं, वैक्सीनेशन वगैरह। फिर THQ के अंदर जो है वो 3-4 डॉक्टर्स और उसके साथ डिस्पेंसर, OT टेक्नीशियन, वैक्सीनेटर वगैरह आ जाते हैं। DHQ में फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड हो जाता है, उसमें ज़्यादा आ जाती हैं सारी जो है वो फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। टीचिंग हॉस्पिटल या जो बड़े बड़े शहरों के अस्पताल हैं उनके अंदर क्या है कि फिर वहाँ पर स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हार्ट के जो है वो अलग से होंगे, इसके अलावा जो है वो लिवर का अलग सेक्शन बना होगा, जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग सेक्शन है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स बने होंगे कि बोन का डिपार्टमेंट अलग है, हार्ट का डिपार्टमेंट अलग है, लिवर का अलग है। तो ये इस तरह से जो है वो इन्होंने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ। अब ये आपको वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि इसको जो है पेशेंट रेफरल सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाए, तो ये इसमें आपने पिक्चर उसकी बनानी है। इसी चीज़ को अब इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया होगा। फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटेटर, कि सबसे पहले जब किसी भी जो है वो बंदे को कोई मसला होता है तो सबसे पहली जो उसको प्रायोरिटी है जो उसको दिया जाता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। दे इंक्लूड BHU, RHU, डिस्पेंसरीज, MCH, उसके बाद सब हेल्थ सेंटर एंड OPDs क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर जो है वो पेशेंट आता है और वहाँ पर जाके सिर्फ अपनी जो है वो जो भी चेकिंग वगैरह करवाता है और उसके बाद अपनी पर्ची लेकर आ जाता है। एक होता है इनडोर, वो वहाँ पे दाखिल होता है और उसके बाद वहाँ पे जो है वो उसकी दाखिल करने के बाद उसके सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बेसिक हेल्थ यूनिट जो है इसकी थोड़ी सी आपके पास डिटेल है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन BHU बिल्डिंग एंड फॉलोइंग नंबर ऑफ रेजिडेंशीज फॉर स्टाफ। अब इसके अंदर जो है वो मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर आपके सारे जो है वो EPI प्रोग्राम, जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, CDC जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो आपकी कम्युनिकेबल बीमारियाँ हैं जो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, एड्स है,
उसके बाद इट इज़ एसेंशियल फॉर मेडिकल ऑफिसर एंड LHV टू स्टे इन BHU टू इंश्योर देयर प्रेजेंस राउंड द क्लॉक। अब जितने भी वहाँ पर जो है वो LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं या वहाँ पर जो BHU के जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो 24 आवर्स वहीं पर स्टे करें, उनको रेजिडेंस दी जाती है और वो वहीं पर जो है वो काम करते हैं। ईच यूनियन काउंसिल हैज़ 1 BHU। तो गांव की जो एक यूनियन काउंसिल होगी उसका जो है वो एक BHU होगा और उसका पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10,000 पर्सन होने चाहिए और एरिया जो है 24 to 40 किलोमीटर होना चाहिए। BHU इज़ द फर्स्ट रेफरेंस लेवल ऑफ द पेशेंट रेफर्ड बाय LHW और LHV एंड 5 to 10 BHU आर लिंक टू RRC दैट इज़ इंटरलिंक टू THQ। के 5 से 10 BHU जो होते हैं वो आगे अटैच किसके साथ होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर के साथ, और रूरल हेल्थ सेंटर आगे अटैच होता है THQ के साथ। अब क्या क्या काम बेसिक हेल्थ यूनिट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। MCH सर्विसेज एंड एडवाइस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन थ्रू API, डायरियल डिजीज़ कंट्रोल, मलेरियल कंट्रोल, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पे जितने भी BHU हैं बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो आपको बेसिक जो डिजीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन, वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनसे प्रिवेंशन के तरीके बता रहे होते हैं और उसमें जो है वो डिफरेंट जिस तरह मौसम के हिसाब से बीमारियाँ होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू है, उनसे बचाव के वो आपको तरीके बता रहे होते हैं। आउटरीच सर्विसेज टू प्रेग्नेंट मदर्स थ्रू TBA, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स एंड LHWs। तो अगर जो है वो वहाँ पर BHU के इर्द गिर्द जितना भी एरिया होता है अगर उसमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको वो वहाँ पर जो है वो अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। TBA, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, these are old women of same area with some training to provide services to pregnant women with delivery kits। स्टाफ कौन कौन सा होता है BHU में, 2 टाइप्स ऑफ स्टाफ, स्टेशन स्टाफ कि जिसने उस सेंटर के ऊपर रहना है और आउटरीच स्टाफ जो वैक्सीनेशन करने के लिए पोलियो की जिस तरह टीमें होती हैं वो बाहर जाती हैं। स्टेशन स्टाफ में कौन कौन है, मेडिकल ऑफिसर 1, LHV 1, डिस्पेंसर 1, दाई या मिडवाइफ 1, ट्रेंड दाई 1, मेडिकल असिस्टेंट्स, उसके बाद जो है वो अदर सपोर्ट स्टाफ, PN, वार्ड क्लीनर वगैरह। आउटरीच में क्या है, फॉर हाउस टू हाउस विजिट, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सुपरवाइज़र आ जाता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर आ जाता है और EPI वैक्सीनेटर। EPI स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। LHV ऑफ NP फॉर FP एंड PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए जो है वो ये आपके पास होते हैं। अब ये BHU में जितना भी स्टाफ है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस स्टाफ की और वहाँ पे पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोई भी अटेंड करने के लिए वहाँ पर आता है। A patient attending a health facility must be managed keeping in view following steps. Courtesy should be shown to the patient. Health timing must be observed. वहाँ पर टाइम पे जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल हो और उसको हर इंफॉर्मेशन उसकी लिखी जाए, नेम वगैरह, उसकी एज, ये सारी चीज़ें, वेट वगैरह किया जाए, उसका BP किया जाए। प्रिस्क्राइबिंग फैंसी ड्रग मस्ट बी अवॉइडेड, ज़्यादा महंगी जो भी आता है वो लिखने से जो है वो परहेज़ किया जाए। शुड नॉट बिकम अननेसेसरी इन्फ्लुएंस बाय द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। National policies regarding treatment of diarrhea, ARI, malaria, TB should be followed। जो नेशनल ड्रग पॉलिसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजीज़ की ट्रीटमेंट करनी है। द नीड ऑफ फॉलो अप शुड बी एम्फेसाइज टू द पेशेंट, और पेशेंट को बताएं कि आपने दोबारा जो है वो लाजमी चेक करवाना है। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल क्लाइंट्स। प्रिवेंटिव, अब उसकी जो ड्यूटीज़ है वो क्या है कि प्रिवेंशन करनी है, किसी बीमारी से बचाना है, अगर बीमारी हो गई है तो उसको जो है वो ट्रीट करना है, उसकी डिफरेंट जो है बीमारियों से बचने की जो प्रमोशन, मतलब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वगैरह। उसके बाद बेसिक हेल्थ यूनिट इज़ रेफर्ड फॉर LHV, BHU एंड LHV। तो इसको यहाँ तक हम रखते हैं, ये आपका बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फिर रूरल हेल्थ केयर सेंटर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।